इंदौर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का सरकार पर निशाना। भागीरथपुरा दूषित पानी मामले के बाद अब कांग्रेस ने इंदौर की जल व्यवस्था को लेकर बड़ा हमला बोला है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने शहर के अलग अलग इलाकों से ले गए पानी के सैंपलों की रिपोर्ट जारी करते हुए दावा किया है कि इंदौर के लिए गए 98% सैंपल फेल पाए गए। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि शहर में दूषित पानी और सीवरेज व्यवस्था के कारण लोगों की जान खतरे में है और सरकार इस मामले में पूरी तरह विफल रही। इंदौर में कांग्रेस द्वारा 2 महीने तक अलग अलग वार्डों में पानी की जांच अभियान चलाया गया। कांग्रेस के मुताबिक 3 फरवरी से 28 फरवरी के बीच 29 वार्डों में पानी के सैंपल लिए गए थे, जिनकी जियो टैगिंग भी कराई गई। मेरा प्रश्न ये है कि भीषण जल संकट के इस दौर में जब इंदौर में पानी को लेकर सिवाय आंदोलन और प्रदर्शन के कांग्रेस ने अब तक क्या नहीं, जल नर्मदा का या जल ट्यूबवेल से या जल की व्यवस्था करना, अल्टीमेटली 3 ही स्रोत है हमारे पास। जो कार्यकर्ता है कांग्रेस का जो अपने टैंकर चलाता है, जो पार्षद है कांग्रेस का जो अपने और नगर निगम के दोनों के टैंकर चलाता है, जो पानी के वितरण में जनता की सहायता करता है, आखिर जल आएगा कहाँ से? उसके स्रोत की जिम्मेवारी तो नेचुरल है, सरकार की है, जिम्मेवार लोगों की है। मैं आग्रह करता हूं कि इस पूरे प्रोसेस में जल का उपलब्धता नहीं होना तो फिर बांटने की प्रोसेस कैसे होना, ये सबसे बड़ी बात है। जल है ही नहीं तो फिर बांटेंगे कैसे? नहीं क्यों है, उसके कारण क्या है? मैं उन आरोप प्रत्यारोप में जाना ही नहीं चाहता था, पर चौथा चरण पिछले 15 साल से आ रहा है, उसके नाम पे 3 बार वोट ले लिए, आज तक नहीं आया। आप कह रहे महापौर से जब सवाल किया तो उन्होंने ही कहा, महापौर जी ने कहा कि पुराने महापौर निकम्मे थे, पुराने विधायक निकम्मे थे, पुरानी सरकारें निकम्मे थी, इस दौरान नर्मदा का चौथा चरण आना था, आया नहीं है। ये मेरा आरोप नहीं है, ये तो उन्होंने स्वीकार किया है। तो कुल मिला के हमारे से जो उपलब्ध व्यवस्था में जो व्यवस्था हो सकती है उसमें सकारात्मक कार्यकर्ता काम करें। जी, कांग्रेस का दावा है कि 240 सैंपलों में से 98% सैंपल फेल पाए गए, जबकि दिल्ली भेजे गए 130 सैंपलों में से 109 में ई कोलाई बैक्टीरिया मिला है। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि कभी देश का सबसे स्वच्छ शहर कहलाने वाला इंदौर अब दूषित पानी के कारण बदनाम होना है। उन्होंने भागीरथपुरा मामले का जिक्र करते हुए कहा कि दूषित पानी से 36 लोगों की मौत हुई और उसके बावजूद जिम्मेदारों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। जीतू पटवारी ने ट्रिपल इंजन सरकार पर निशाना साधते हुए इसे ट्रिपल अराजकता बताया। उन्होंने नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय पर हमला बोलते हुए कहा कि शहर में पानी और सीवरेज पर करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद लोगों को साफ पानी नहीं मिल रहा। जीतू पटवारी ने कहा कि कैलाश विजयवर्गीय पहले ठाकुर थे कि उनके हाथ कटे हुए थे, लेकिन अब जबान भी कट गई। आज सिर्फ पानी जल इंदौर शहर मां अहिल्या की नगरी और सोते हुए कुंभकर्णी यहाँ के जनप्रतिनिधि, बताओ। हाँ, सालों से इंदौर में जो तालाब है उसके बाद कोई नया तालाब नहीं बना है। नहीं, ये भी एक बहुत अच्छी बात है। मैं हाँ, अगर आप इसके लिए कभी आंदोलन कर रहे हैं, अगर इसके लिए करें एक तालाब बन जाए बढ़िया तो पानी का संकट दूर हो जाए। नहीं, बात ये नहीं है, बात है इंदौर शहर के आसपास 5 बड़े ऐसे तालाब थे जो इंदौर शहर के पुराने नर्मदा से पहले जल के स्रोत थे। फिर इंदौर शहर की पुरानी परंपराएं, राजा रजवाड़ों के टाइम से यहाँ का जो मैकेनिज्म है वो जल संग्रह कैसे हो इंदौर शहर का, उसकी भी एक व्यवस्था थी। जितने तालाब है, वो चाहे बिलावली का तालाब हो, चाहे लिंबोदी का तालाब हो, चाहे मैंने अभी यशवंत सागर का की बात की, चाहे हमारा सिरपुर का तालाब हो, चाहे पिपलिया राव तालाब हो, सब अद्भुत और अकल्पनीय दूषित हो गया है। सीवरेज का पानी उसमें भरा रहता है। बिलावली के तालाब में राव से लेके आगे तक जितनी भी कॉलोनी आती है उनका सबका सीवरेज का पानी आता है। आप चाहो तो मैं भौतिक सत्यापन आप लोगों को करवा सकता हूँ, इस पे आप भी इंडिपेंडेंट रिपोर्ट कर सकते हैं। वो पानी एकदम शुद्ध हुआ करता था, पूरे टाइम नीला रहता था, मेरे खुद के खेत लगे हुए उससे। आज अगर वहां जाए तो वो पानी काला है, काला, इसका मतलब देखने में ही काला है। तो अगर उसकी भी हम लेबोरेटरी में जांच कराएं तो अद्भुत प्रदूषित है। वो जब पानी भी नीचे जाता है, बोरिंग में जाता है, तब भी ये। अभी मैंने एक दिन महापौर जी को सुना था कि हम
जो जमीन बरसात का जल है उसको जमीन में उतारना चाहते हैं। हमारा उसमें बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है, बहुत अच्छी बात है। अगर चल रहा है तो साधुवाद, और नहीं चल रहा है तो भाषण में मीन्स ईमानदारी से चला। और मैं कांग्रेस पार्टी से आग्रह करना चाहता हूं, इस काम में वर्षा के जल को रोकने के लिए जितने भी प्रोसेस हो, चाहे एक घर के लिए हो या पूरे मोहल्ले के लिए हो या पूरे और बड़े मैकेनिज्म में हो, नगर निगम का साथ दो, प्रशासन का साथ दो। ये नर्मदा का पानी लाना ये एक बढ़ते हुए इंदौर की आवश्यकता है, पर बरसात का पानी रोकना इंदौर शहर की मूल आत्मा का विषय है और इसमें कांग्रेस सरकार के साथ है। मैं फिर से ये बात प्रशासन को एक चिट्ठी भी लिख के बोलूंगा कि आसपास के इंदौर के जो आज तालाब हैं उनकी साफ सफाई और उनके पानी की शुद्धिकरण को लेकर भी सरकार अगर कोई सही तरीके से काम करेगी। जिस तालाब में राव में एक वीडियो विजुअल आए थे कि नर्मदा का पानी राव के तालाब में वो पूरा फूटा हुआ है, वहां पानी टिक ही नहीं सकता, फोटो विजुअल थे। वहां पानी कितना भी डालोगे 3 दिन रहेगा, चौथे दिन खाली मिलेगा, 10 दिन रहेगा, फिर 10 दिन में आगे खाली मिल जाएगा। बरसात का पानी भी नहीं टिकता है। सबसे पहले खाली होने वालों में से वो तालाब है। पहले उसका ट्रीटमेंट कराओ और फिर पानी का उस पर नर्मदा का जल लेके जाओ, ये एक सॉल्यूशन था उसका। तो इस तरीके से एक विस्तृत विचार के साथ जब बात करेंगे, काम करेंगे, तभी जाकर हम इसके लिए पवित्र काम कर पाएंगे। आपकी बात का मैं सम्मान करता हूं। एक मिनट तिवारी जी। पटवारी ने मांग की कि पूरे शहर का जल ऑडिट कराया जाए, हर वार्ड की पानी जांच रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए और पुरानी पाइपलाइन व सीवरेज व्यवस्था की जांच हो। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि कांग्रेस की सरकार बनने पर जिम्मेदार अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। देखिए कि चारों तरफ हिटलरशाही है, तानाशाहों की सरकार है। आज हमारे पार्षद को मजबूर होना पड़ा, जब पुलिस प्रशासन मजबूरी दबंगई से ज़बरदस्ती हमारे लोगों को वहाँ से हटाना चाह रही थी, तो हमारे पार्षद का मन देखिए, भाव देखिए, भावनाएं देखिए कि उनने पुलिस के पैर तक पड़ने को मजबूर हो गए कि हमको अपनी बात इस कुंभकर्णी नींद में सोई नगर निगम महापौर तक पहुंचाने दो, ताकि एज ए पार्षद मैं अपनी वार्ड की जनता को पानी पहुंचा सकूं। तो ऐसे पार्षद को कांग्रेस पार्टी सलाम करती है जिसने अपनी जनता के लिए प्रशासन के पैर तक पकड़ लिए। तो ये एक तरफ हमारा पार्षद प्रशासन के पैर पकड़ने के लिए मजबूर है कि हमारा आंदोलन चलने दो, इनको देखने दो, और दूसरी तरफ बीजेपी की सरकार जबरिया ढंग से हमारे पार्षद पे और साथियों मुकदमा दर्ज करके ये साबित करना चाह रही है कि कहीं ना कहीं तानाशाही चरम सीमा पे है।